रक्त वर्ण पोशाक वाली कृष्काया माँ काली को नमस्कार है। काली में विनाश और कारुण्य एक साथ मिले हुए हैं। जगदम्बा सदैव ही जीवों के दुख से कातर रहती है। संतान का दुख कष्ट दूर कर उन्हें अपनी शांतिमय गोद में लेने के लिए वे सदा ही हाथ पसारे रहती है। दरिद्राय दुख भय हारनिका तवदन्या सर्वोपकाराय करुणानाय सदार्चिता। निरीमुंड गलित रुधिर धरा से उनका सर्वांग परिप्लुत है। एक तो विकराल मूर्ति, उस पर भी दिगंबरी। ऐसी मूर्ति को देखकर क्या किसी के चित्त में भय नहीं हो सकता। ऐसी जगदीश्वरी का नाम शमशानालय वासिनी है, जो सार्थक है। इन कृष्णावर्णा काली में एक ही साथ भीति और प्रीति मूर्ति सर्वदा प्रकाशमान है। संहार की विभीषिका से आनंद की अभिव्यक्ति बड़े ही मनोरम होती है। भद्रकाली शब्द शुद्धतम विज्ञान दात्री शक्ति का प्रतीक है। अर्थवेद के वाक्यों में कहा गया है कि भद्रकाली देवी योग देवी अर्थात पराशक्ति से अभिन्न है। इन देवी का स्मरण करने से उपासकों में शुद्धात्मा विज्ञान का विकास होता है और वे सर्वशक्ति संपन्न हो जाते हैं। काली की मूर्ति शक्ति तत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें सृष्टि और संहार का जो रस छिपा हुआ है उनको पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता है। काली की मूर्ति, काली का ध्यान तथा कालिका की पूजा बहुत लोगों को देखने और सुनने में आती है। काली ध्यान गम्य रूप और उसके तात्पर्य के विषय में किंचित कथन ध्यान में होगा। अरूप ही काली का प्रकृत रूप है। साधक साधना के पथ में अरूप का निर्माण कर डालता है। ओम अरूपं भावनागम्यं ब्रह्मं ब्रह्म कुलेश्वरी औरूपां रूपिणी कृत्वा कर्म कांड डरता नरा। पुराणों में एवं तंत्र साधनों में, तंत्र शास्त्रों में साधारणतया दक्षिणा भद्रा गुह्यं प्रभृति भेद से काली की अष्टमूर्तियों का उल्लेख मिलता है। इसमें दक्षिणा काली हमारे देश में विशेष रूप से पूजित और आराधित होती आ रही हैं। 10 महाविद्या के अंदर भी काली का नाम ही सर्वप्रथम आता है। तंत्र शास्त्र काली का ही आद्या शक्ति महामाया के नाम से कीर्तन करते हैं। काली ही विश्व की प्रसूति तथा जीव जगत की भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इस बात का श्रद्धालु सतत विश्वास करते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवी नित्य अर्थात उत्पत्ति विनाश से रहित होने पर भी देवताओं की काज सिद्धि के लिए विशेष रूप धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होती है। शुभम नामक दैत्य के वध के समय महाशक्ति के शरीर को से एक शिवा विनिर्गत हुई थी।
एवं इसी कारण देवी कृष्ण वर्ण होके कालिका नाम को प्राप्त हुई। काली के साथ काल का घनिष्ठ संबंध है। यह काल केवल काल नहीं वरन महाकाल है, जो सब पदार्थों का कलन या विनाश साधन करते हैं। वे ही काल कलनात् सर्वभूतानाम इति, जिनके द्वारा द्रव्य का उपचय और अपचय संघटित होता है, उन्हें ही हम काल कहते हैं। काल नित्य और अखंड रूप से खड़ा रहता है, हमारे चारों ओर मंडराता रहता है। किस क्षण आ जाए वो निमंत्रण भी नहीं देता है। जय माँ काली, जय महाकाल। काल नित्य और अखंड रूप से खड़ा रहता है। दिन और रात घड़ियों का विभाग मनुष्य की कल्पना मात्र है। सूर्य की गति के सहायता से हम काल का विभाग करते हैं। कृत्रिम होते हुए भी यह विभाग हमारे सामने वास्तविक सा प्रतीत होता है। काली संहार की मूर्ति है, इस कारण इनके साथ सर्वच्छेदकारी काल का संबंध है। कुछ देर तक स्थिर चित्त से काली की मूर्ति का दर्शन करने से दर्शक के हृदय में संहार की विभीषिका स्वयं ही उपस्थित हो जाती है। काली की कराल मूर्ति तथा काल की रुद्र मूर्ति दोनों ही महाप्रलय का सूचक है। जिसे काल कहा जाता है वह महाशक्ति के राज में शक्ति विशेष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विश्व के समस्त पदार्थ शक्ति के ही उद्भूत रूप है। शक्ति मात्र से ही सबकी उत्पत्ति होती है। शक्ति मात्रा समूह से विश्व से अनेक धर्मन, शक्ति ही जगत का चरम उपादान है। संहार का भैरवी रूप ही काल का रूप है। काल के कराल कटार में जीव जगत निरंतर ही निष्पेक्षित हो रहा है। काल गर्भ से सारे भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है तथा काल गर्भ में ही उसका लय हो जाता है। जो काल के ऊपर प्रतिष्ठित है, अर्थात जो काल शक्ति के अधीन और नित्य सिद्धा महाशक्ति है, वे ही काली है। जो काल जगत का आधार है, उसका भी आश्रय काली है। काल में ही सब पदार्थों की उत्पत्ति, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, अपचय और नाश होता है। काल के विशाल उदर में ही सब वस्तुओं का परिपाक होता है। अद्वैत दृष्टि से देखने पर काल शक्ति पर ब्रह्म या पराशक्ति से अभिन्न है। मनुष्य के समस्त ज्ञान विज्ञान काल विशेष द्वारा नियमित है। काली तत् दुर्गय है। काल का दूसरा नाम रुद्र सदाशिव भी है। काली की मूर्ति में जो संहार की कराल विभीषिका वर्तमान है, उसे देखने पर शमशान, सब, शिवा, जलती हुई चिता, नरमुंड, रुधिर आदि सारे भयप्रद पदार्थ कालिका के ध्यान में देखे जा सकते हैं। यह है प्रलय की भैरवी मूर्ति, ध्वंस का भीषण चित्र। देवी की मूर्ति प्रलयकारी मेघमाला के समान भयंकर कृष्ण वर्णा है। इनके मुक्त केशपाल, लोल रसना तथा विकट रव सभी आतंककारी डरावना है।
भगवती काली, इस महाकाली की उपासना भारत में अनेकों पुराने समय से होती आ रही है। अति प्राचीन कालीन व्यवस्था में भी ये उपासना देखी जा सकती है। धर्म प्रधान हिंदू कभी अचेतन वृक्ष, पत्थर की या मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं करते। वे यथोक्त विद्या अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करके मृण्मयी प्रतिमा को सचेतन करने का कौशल जानते हैं। हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है ये अनेकों समय से चली आ रही है। दुर्गा पूजा जो हाल फिलहाल में शुभ शुभ गुजरा और माँ भगवती विदा ले ली हाथी पे, आशा में आर बसर आछवे। तो वो देवी की 7 दिन जो सप्तमी होता है महाकाल रात्रि, उस रात बेल के वृक्ष के नीचे उपासना करके और क्रिया कांड करके देवी का आह्वान करके बेल भरनी माता के रूप में 2 आदमी कच्चे बांस की इसमें पीले रंग की धोती में शक्ति का आह्वान कर स्थापित करते हैं मंदिर में। तो आह्वान होता है माँ काली का और फिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होती है। तो इसी को हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके मृण्मयी प्रतिमा को सचेतन करने का कौशल हिंदू धर्म के लोग जानते आ रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं। अतः वृक्ष, पत्थर और मिट्टी ये हमारा भूल होगा। बनते तो उसी से हैं, लेकिन उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भाव उसमें दिया जाता है। भक्त की अभीष्ट पूर्ति के लिए माँ जगदीश्वरी मूर्ति में आकर आविर्भूत होती है। माँ हमेशा सदा हाथ पसारे है। माँ जो है हमें एक छोटे बच्चे की तरह देखती है और हमारे सभी कार्यों पर विजय की कामना भी करती है। हम माँ काली का ध्यान तो करें। देवाना काज सिद्धर्थ माँ विभर्वती सा यदा उपनक्ति तदा लोके सा नित्याप्याभिधीयते। तो ये प्रसंग जो है देवाना भी यानी देव लोग भी अपने कार्य सिद्धि के लिए देवी की उपासना करते हैं। और अभी अभी हाल में वैज्ञानिक जो अमेरिका में रिसर्च चल रहा है, तो वो पृथ्वी में मनुष्यों का जाति जो मनुष्य जाति है, स्त्री हो या पुरुष, सभी को जो है 7 वर्गों में बांट दिया है। अब दुनिया बहुत सरल हो जाएगी। 7 वर्गों में बांट दिया है और ये 7 माइक्रोबाइटा से ही धरती के जीव प्रभावित हैं। और इसका नामांकन जो है हमारे शास्त्रों में पूर्व से भी है। कुछ नाम मैं आपके ध्यान में देता हूँ। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, प्राकृतिक लिंग और सिद्ध, इस तरह के 7 माइक्रोबाइटा हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं और हमारे क्रियाकलाप उससे निर्देशित हो रहे हैं। इस माइक्रोबाइटा में एक माइक्रोबाइटा बताया गया है प्राकृतिक लीन। प्राकृतिक लीन का मतलब हिंदू धर्म में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है ओघड़ लोग को।
जो शमशान में वास करते हैं, स्नान राख से करते हैं, मुर्दा की राख से करते हैं, काली की उपासना करते हैं, तो ऐसे लोगों को प्राकृतिक लीन के ही इसमें माइक्रोबायोटा से प्रभावित माना जाता है। इसी तरह आप समाज में भी देखते होंगे कि बहुत ही लोग जो मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं, कोई नाली में घुसता है, तो कोई रोड में गंदगी उठाता है, तो कोई माथा पर ढोला डालता है, यानी वो पागल का जो समाज में कुछ लोग पागल बन जाते हैं। तो उस समय भी हिंदू धर्म में ये मान्यता माना जाता है कि उसे कोई हर्ज ना पहुंचाया जाए, उस पर दया किया जाए, क्योंकि वो माँ काली के संरक्षण में है। वो जो है माँ काली उस पर पूरा ध्यान रखी है और वो उसका गति है और उस गति को पूरा करेगा। और फिर आप कभी देखते होंगे कि वो पागल आदमी कभी ठीक भी हो जाता है। तो उस समय प्राकृतिक लीन वो है, ना उसे नहाने का समय मालूम है, ना सोने का समय मालूम है, चिल्लाना क्या होता है उसे ये मालूम है नहीं, किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार। इस तरह के मनोवृत्ति के लोगों को हिंदू धर्म में काली के ही अधीन माना गया है और जगत की आधार में माँ काली है। कृष्ण वर्ण माँ काली। आइए आज हम सभी उपासक उन काली कराली मनोजबा मूर्ति की अर्चना कर अपने अभिष्ट की पूर्ति करें। जय मां काली, भद्र काली, नमस्कार।